सदियों से ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी है, मिट्टी सोने का ताज पहन ढलाती है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हाँ दोस्तों, समय आ गया है कि अपने अधिकारों के लिए आपको सड़क पर उतरना ही होगा। आज खान सर के नेतृत्व में, रहमान सर के नेतृत्व में पटना में गर्दनी बाग में हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे हुए हैं बीपीएससी के री एग्जाम के लिए। बहुत लोग ऐसे होंगे जो बीपीएससी के पीटी को क्लियर कर चुके होंगे, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि री एग्जाम हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे मैं हूं, चाहे मेरे कई दोस्त हैं, सबका पीटी का सिलेक्शन हो चुका है, फिर भी वो चाह रहे कि री एग्जाम हो। कारण इसका यह है कि आप पीटी में सिलेक्शन हो गए, अगर इसी तरह से पारदर्शिता नहीं रही तो आप मेंस में छट जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो मेरा सिर्फ कहना आपसे यही है कि खान सर के नेतृत्व में जो ये आंदोलन हो रहा है, जो ये सत्याग्रह हो रहा है, आप उनको ज्वाइन करिए, अपने अधिकारों के लिए सड़क पर आइए। मैं सबको बता दूं कि ये री एग्जाम की मांग क्यों की गई है। शुरुआत में कई तरह के मुद्दों को सामने लाया गया था कि बहुत सारे ऐसे लगभग 80,000 स्टूडेंट फॉर्म को पूरी तरह फिलअप नहीं कर पाए, इस कारण वो बाहर हो गए। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से पारदर्शिता की कमी के कारण लोगों में उहापोह की स्थिति थी कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ये आयोग द्वारा क्लियर नहीं किया जा रहा था, जिस कारण आंदोलन हुआ, सत्याग्रह हुआ, मार्च किया गया बीपीएससी आयोग द्वारा आयोग तक, और वहाँ पर क्या हुआ, लाठी डंडों से उनको स्वागत किया गया। फिर आगे चलकर क्या होता है, फिर सत्याग्रह पर लोग बैठते हैं, फिर डिमांड होता है कि नॉर्मलाइजेशन को वापस लिया जाए। फिर अंततः इतने प्रोटेस्ट के बाद आयोग क्लियर करता है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। चलो यहाँ तक ठीक है, लेकिन जब एग्जाम 13 दिसंबर को होता है, बापू परीक्षा सेंटर में जिस तरह से पारदर्शिता की कमी और जिस तरह से हजारों की संख्या में बच्चों को क्वेश्चन ना मिलना, क्वेश्चन का बाहर आ जाना, इसको लीक के रूप में आयोग द्वारा नहीं लिया गया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। जैसा सबको पता है, पब्लिक फोरम में आ चुका है कि ये क्वेश्चन 1 बजे ही बाहर आ चुका था, जबकि एग्ज़ाम का टाइम होता है 12 से 2। अगर एग्ज़ाम पीरियड में क्वेश्चन बाहर आता है तो उसको लीक ही माना जाता है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि 2 पालियों में एग्ज़ाम हुआ था। 13 दिसंबर को जो पेपर हुआ तो बापू सेंटर में एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उसके 22 सेंटरों पर फिर से एग्ज़ाम लिया गया 4 जनवरी को। फिर ऐसी बात हुई, 4 जनवरी को जो पेपर आया उसका लेवल कैसा था आपको भी पता है। लेवल ऐसा था कि जो 13 दिसंबर के पेपर हुए उसी में से ऐसे कई ऐसे सारे क्वेश्चन आ गए जो 4 जनवरी के बच्चों को फ़ायदा हुआ। ठीक है, वहाँ तक फ़ायदा हुआ, छात्र हैं, होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि पारदर्शिता की कमी है। आप विभिन्न जिलों के आप न्यूज़ सुने होंगे कि अलग अलग तरह का न्यूज़ आया होगा, कई सारे सेंटर पे क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है। कई जगह ऐसे सीसीटीवी फुटेज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला रखने के लिए, हाई कोर्ट ने भी बोला रखने के लिए। क्यों बोला गया? क्योंकि पारदर्शिता की कमी आयोग के द्वारा है। अगर आयोग पूरी तरह पारदर्शी होकर अगर कार्य करता है तो रोड पर किसी को उतरने की जरूरत नहीं पड़ता। तो मैं एक वीडियो के माध्यम से सारा दिखाऊंगा कि किस तरह से इस आंदोलन में विभिन्न तरह के लोग, चाहे विपक्षी पार्टी के लोग हों, नेता हों, चाहे कई ऐसे लोग हैं जो इस सत्याग्रह का भाग बने, विभिन्न टीचर इस सत्याग्रह के भाग बने, हजारों छात्र रात रात भर रुक कर ठंडी में, दिसंबर और जनवरी की ठंडी में रखकर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। और अंततः कल का जैसा न्यूज मैं सुन रहा था, खान सर ने बोला है कि अभी हमारे पास प्रूफ है जो री एग्जाम हम करवा सकते हैं। तो अभी वक्त है कि आप खान सर के साथ जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर जुड़िए। ऐसा नहीं, जब आंदोलन हो रहा तो मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं भी पटना में रखकर लगातार 5 दिन तक सत्याग्रह से जुड़ा हुआ था, जिसका प्रूफ आपको मैं दिखाऊंगा। तो मैं री एग्जाम का समर्थन करता हूं क्योंकि ये लाखों बच्चों का सवाल है। देखिए, मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं कैसे शुरुआत हुआ है। अलग-अलग एग्जाम लोगे, देख लो इस तरह से हुआ। जब सत्याग्रह कर रहे थे तो कैसे बच्चे मायूस होकर, कैसे सारे बच्चों को देखिए, ये रो रहे हैं, बाजू के बच्चे रो रहे होंगे, छात्र रो रहे हैं। क्या है ये? सब संवेदनाहीन हो चुके थे। आप दूसरा वीडियो देख लो, यह देख लो। हम लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं तो प्रोटेस्ट के बदले क्या मिलता है? पटना के गांधी मैदान में बिहार लोक सेवा जन सुराज के नेता जुटने लगे थे। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में हम लोग वहां जुड़ते हैं छात्र संसद के लिए। फिर वहां क्या होता है कि सभी छात्र इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि सरकार उनसे बात करेगी, अंततः वो प्रोटेस्ट करते हैं
और प्रोटेस्ट के बाद उनके साथ क्या होता है वो आगे के वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। कि देखिए, मैं बता रहा था कि मैं भी आमरण अनशन से जुड़ा हुआ था, तो इसका भी मैं प्रूफ दे देता हूं कि देखिए मैं भी था यहां पर आमरण अनशन में। मैं भी था वहां पर, और इस तरह से री एग्जाम को करवाने के लिए मैं भी जितना हो सकता था मैं कोशिश कर रहा था, लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, और मैं कोशिश कर रहा था कि एग्जाम री एग्जाम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। दूसरा ये देखिए, जो मैंने बोला जन सुराज के नेतृत्व में छात्र संसद जब हुआ था तो बच्चे गांधी मैदान पहुंचे थे। गांधी मैदान में किस तरह से हुआ था यह व्यवस्था आपको याद दिला देगा कि भारत छोड़ो आंदोलन और विभिन्न गांधी के समय में जो आंदोलन हुए थे, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिस तरह से अंग्रेजों ने भारतीयों पर डंडा बंदूक चलाया था, उसी का एक आपको झलक दिखने को मिलेगा। आपको मैं पहले एक दिखाता हूं, गांधी के समय में जो हुआ था, गांधी जी के समय में जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कैसे लाठी डंडा किया गया था, मारा गया था लोगों पर। आप बढ़िया से देखिए, फिर समझ में आएगा कि ये और आज का मैं इसके बात कर रहा हूं कि जिस तरह से यहां पर ये भी अंग्रेजों की भांति जिस तरह से लाठी डंडे से मारा गया, महिलाओं को मारा गया, उनका क्या मांग था? वो अपने अधिकारों के लिए मांग रहे थे, वो पारदर्शिता की मांग कर रहे थे, लेकिन क्या मिल रहा था उनको बदले में? लाठी मिल रहा था, डंडे मिल रहे थे, पूरी ठंड में उन पर पानी का बौछार किया जा रहा है। क्या ये पूरी तरह से ये एक डेमोक्रेसी वाले कंट्री में, लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ों के लिए जगह है? ये आपको डिसाइड करना है। इतनी सारी चीज़ों को हमारे छात्रों ने झेला है, और भी इस चीज़ के समर्थन में कई नेता भी आए। अब देखो, मैं इसमें भी आया था जब ये आंदोलन हुआ था, तो इस आंदोलन में मैं भी था। तो आप देखिए किस तरह से मैं कोशिश किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन से जुड़े और इस आंदोलन को सफल बनाए। ये आंदोलन न कहकर मैं सत्याग्रह कहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरी तरह से गांधी के आदर्शों को अपनाया था, अहिंसा का रास्ता अपनाया था, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाया, बस अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे, बस यही डिमांड हम लोग कर रहे थे। ये पूरा का पूरा सत्याग्रह ही री एग्जाम के लिए था, और सरकार से कोई ऐसा डिमांड नहीं था। हमें सरकार को चुनौती नहीं देना था, हम सरकार से सहयोग चाहते थे, वही डिमांड कर रहे थे। वो आज भी कर रहे हैं। आज भी हजारों की संख्या में जो छात्र रोड पर हैं, सड़क पर हैं, सरकार को उनकी सुननी चाहिए, क्योंकि सरकार जनता से होती है, ना कि जनता सरकार से होती है। इसलिए सरकार को अगर लगता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो रही है, जनता द्वारा मांग किया जा रहा है, छात्रों द्वारा मांग किया जा रहा है, तो आपको चाहिए, आप ये देखिए किस तरह से इन पर मारा जा रहा है, किस तरह से इनके साथ बेदर्दी से इन पर लाठियां बरसाई जा रही है। ये है हमारे लोकतंत्र। अरे लोकतंत्र में अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो सरकार को एक बार सोचना चाहिए। सरकार, अगर आपको सत्ता मिला है तो आपको निरंकुश नहीं होना है, आपको सत्ता के साथ सहयोग, और सत्ता आपको मिला है तो आप जनता की सेवा करिए। ये कोई आपके साथ कोई हिंसक कार्य नहीं कर रहे थे, ये पूरी तरह से शांतिपूर्वक अपना कार्य कर रहे थे, डिमांड रख रहे थे अपनी बातों को। और हर लोकतंत्र में अधिकार है अपनी मांगों को रखने का। अगर आपको लगता है कि कोई लीक नहीं हुआ है पेपर, तो आप जांच कराइए, ओपन होकर जांच करवाइए, सब कुछ आप पारदर्शी तरीके से रखा गया आपके पास, पारदर्शिता लाइए इसमें, और जनता के सवालों का, छात्रों के सवालों का जवाब दीजिए। और उनके मन में जो उहापोह की स्थिति है, जो एक छात्र का आयोग के प्रति जब विश्वास खत्म हो जाता है, तो आयोग को सोचने की ज़रूरत है। और जब आयोग पर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, तो सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि उससे जो जिम्मेदारी दी गई है आयोग को, वो पूरी तरह अच्छे से नहीं निभा पा रहा है, तो आपको जवाब लेना चाहिए। और भी और खान सर हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, छात्रों के साथ इनका बहुत ही हृदय से जुड़े हुए हैं, और उनके अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहे। चाहे खान सर की बात हो, चाहे रहमान सर की बात हो, और भी एक रहमानसू सर है, वो भी बहुत जोर शोर से जुड़े हुए थे बच्चों के अधिकारों के लिए। वो सारे रोड पर उतरे थे ताकि री एग्जाम हो सके। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बीपीएससी का जो री एग्जाम होना है, उसके लिए रोड पर बने रहिए। गर्दनीबाग में जगह दिया गया है, ज़्यादा संख्या में वहां पहुंचिए
और इस री एग्जाम का सरकारें को है भाई। री एग्जाम करवाने पे सरकार पे इतना दबाव बन जाए कि री एग्जाम करवाया जाए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम नकारात्मक दबाव बनाया जाए, हम सही चीज़ों का मांग कर रहे हैं, उसकी आप जांच कराकर क्लियर करिए। छात्रों के अंदर में जो अविश्वास पैदा हो चुका है उसको विश्वास में बदलने की जिम्मेदारी आयोग की है, सरकार की है। तो आपको तय करना है, क्योंकि न्यायालय में भी छात्रों द्वारा केस फाइल किया गया है, जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर की तरफ से, दूसरी तरफ पप्पू यादव की तरफ से, और भी कई ऐसे एनजीओ हैं जो इस तरह के दायर किया है बीपीएससी के अगेंस्ट में ताकि री एग्ज़ाम हो। उन्होंने जो बीपीएससी आयोग ने पारदर्शिता नहीं रखा उसको लेकर न्यायालय में चीज़ें लंबित है। अब हम उम्मीद करते हैं कि न्यायालय तो अपनी तरफ से इसका संज्ञान ले ही और उसमें पारदर्शिता और चीज़ों को क्लियर करे, ताकि बच्चे जो अभी भी समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ भविष्य में क्या होगा, आयोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, अगर आयोग सही है तो पारदर्शी तरीके से चीज़ों को सामने ला कर रख दे, ताकि बच्चे आयोग के प्रति एक विश्वास बहाल हो सके। तो मैं तो यही कहूँगा कि हारना नहीं है, बने रहना है जब तक आंदोलन पूरी तरह से सफल न हो जाए, सत्याग्रह सफल न हो जाए। अब पूरे अहिंसात्मक तरीके से गांधी भी थे, देश को आज़ादी कराने के लिए कई सालों तक इंतजार किया, सही वक्त का इंतजार किया और वो लगातार तैयारी करते रहे। बीपीएससी के छात्र भी पूरी तरह अहिंसात्मक तरीके से शांतिपूर्वक अपने अधिकारों के लिए, री एग्जाम के लिए आयोग द्वारा आयोग को बार बार कहा जा रहा, पारदर्शी तरीके से चीज़ों को सामने लाइए, वार्ता कीजिए और हमारी जो मांग है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई लीक पेपर नहीं हुआ है तो आप उसको, छात्र और आप बैठिए, सरकार बैठिए और मिलके इन चीज़ों का समाधान करिए, ताकि बच्चे पूरी तरह से अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर सके। क्योंकि वो एक मानसिक तनाव की ओर जा रहे हैं, उनका डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। अगर मैं फिर तैयारी करता हूँ, फिर इसी तरह से धांधली होता है तो बच्चे क्या करेंगे, तैयारी करें या छोड़ दें। इसीलिए ज़रूरत है आयोग को कि वो विश्वास बहाल करे, ताकि बच्चे फिर से उस चीज़ की तैयारी कर सके। बाकी आपको तय करना है, मैं इन्फॉर्मेशन लाते रहूँगा। देखिए, पप्पू यादव जब इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं तो अपने स्तर पर छात्र इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन पप्पू यादव के समर्थक रोड पर उतरे थे ताकि बीपीएससी द्वारा री एग्जाम करवाया जाए। और दूसरी एक ये देख लिया आपने, तरह तरह की चीज़ें आपको देखेंगे। कई नेता आए, तेजस्वी यादव आए थे, तेजस्वी यादव ने भी डिमांड किया था कि री एग्जाम हो जाए। तो इस तरह चीज़ें हो क्यों मांग किया जा रहा है, री एग्जाम का मांग क्यों किया जा रहा है? इसीलिए ना कि कुछ पारदर्शिता नहीं रही है, तो पारदर्शिता के लिए ही री एग्जाम की मांग की जा रही है। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के नेता आए, आप देखेंगे राहुल गांधी भी आए थे। राहुल गांधी जब आए तो अपनी बातों को रखे, ये हैं रामांशु सर, ये हैं राहुल गांधी, ये आए थे, छात्रों के मुद्दों को सुना। लेकिन कहते हैं जो सरकार सत्ता में है, कभी कभी जब सरकार निरंकुशता का रूप लेती है तो बहरी हो जाती है, और बहरी हो जाती है तो मैंने जो पीछे वीडियो दिखाया, एक तरफ गांधी का, एक तरफ गांधी मैदान में छात्रों पर हो रहे अत्याचार का, ऐसी हो जाती है। तो हम अभी भी अनुरोध करते हैं कि सरकार छात्रों की मांगों को सुने और री एग्जाम पर विचार करे। अगर लगता है कि पेपर लीक नहीं हुआ तो आप उसको पारदर्शी तरीके से लोगों के सामने, छात्रों के सामने बात करके इस मुद्दे का समाधान करिए। लेकिन समाधान आपको निकालना चाहिए। ये देखिए हमारे खान सर हैं, जिस तरह से हो रहा था। अब मैं इस सारा वीडियो को मैं आपको दिखा के बस ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए बच्चों ने किस तरह से लगभग 2 महीने से लगातार सत्याग्रह किया है और अभी भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और मैं सलाम करता हूँ उन छात्रों को जो अभी भी डटे हैं और पूरी तरह से अहिंसात्मक रूप से, न कभी वो सरकार के अगेंस्ट में कुछ ऐसी बातें किए, न सरकार को कभी चुनौती देने का प्रयास किया, बस जो अपने अधिकारों की मांग किए ताकि एक पारदर्शी तरीके से री एग्जाम करवाया जाए, री एग्जाम हो, ताकि भविष्य में भी एक आयोग के प्रति जो विश्वास है वो बना रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अब बीपीएससी के मेंस का भी जो टॉपिक है वो लगातार आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ये है हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम चैनल, जुड़िए, इसको स्कैन करिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए और
आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन में इंस्टाग्राम है, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।